Today we are going to start with new type of integration, that is integration of the type 1 upon a sin square x plus b cos square plus c। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन हमको पहले क्या करना है। स्टेप 1 इज divide numerator and denominator by divide numerator and denominator by sin square x और cos square x। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करना है, sin square x और cos square x से हमको डिवाइड करना है। फिर इसके बाद स्टेप 2, पहले स्टेप में हमने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को sin स्क्वायर x या फिर cos स्क्वायर x दोनों में से किसी एक से हमको डिवाइड करना है, राइट। या sin स्क्वायर x ऐसा नहीं करना है कि एक को sin स्क्वायर x एंड दूसरे को cos स्क्वायर x, ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, या तो फिर sin स्क्वायर x या तो फिर cos स्क्वायर x दोनों में से किसी एक फंक्शन से ही हमको डिवाइड करना है, दो के दोनों से नहीं करना है। फिर इसके बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, अगर sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x है तो वहां पे sin स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हमने इसको sin स्क्वायर x से डिवाइड किया है तो sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर कट गया, फिर cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा, cos अपॉन sin cot हो गया, और यहाँ पे c अपॉन cos मींस 1 अपॉन cos, 1 अपॉन cos क्या होता है sec स्क्वायर, एंड यहाँ पर भी 1 अपॉन cos दैट इज sec स्क्वायर हो जाएगा। फिर स्टेप 2 में हम तो क्या करेंगे, कन्वर्ट sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, मींस डिनोमिनेटर में जहां पे sec स्क्वायर x आएगा, sec स्क्वायर x के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x, एंड cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x। यहाँ पे क्या करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में जहां पे sec स्क्वायर x होगा तो sec स्क्वायर x के प्लेस पे हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखेंगे, एंड जहां पे cosec स्क्वायर x होगा तो cosec स्क्वायर x के प्लेस पे हमको क्या लिखना है, 1 प्लस cot स्क्वायर x, और वो भी सिर्फ डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में हमको चेंजेस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग इन डिनोमिनेटर ओनली, ये जो चेंजेस करेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में करेंगे। फिर इसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है हमको, पुट tan x इज इक्वल टू t और cot x इज इक्वल टू t। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर में जहां पे tan x आएगा वहां पे t पुट करना है, या फिर जहां पे cot x आएगा वहां पर हमको क्या करना है, t सब्स्टिट्यूट करना है। ये t सब्स्टिट्यूट करने के बाद इंटीग्रेशन में जहां पर भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं वहां पे हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो न्यूमरेटर में आने के बाद हम लोग sec स्क्वायर x dx को चेंज कर सकते हैं बाय dt, बिकॉज tan x का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर x एंड t का डेरिवेटिव dt बाय dx। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, sec स्क्वायर x dx, तो sec स्क्वायर x dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। सेम थिंग अगर यहाँ पे cot x आया है तो cot x के प्लेस पे हम लोग t सब्स्टिट्यूट करेंगे, और t सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x एंड t का डेरिवेटिव इज dt बाय dx। सो ये केस में भी क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो यहाँ पे जो चेंजेस करना है हमको सिर्फ डिनोमिनेटर में करना है, राइट। फिर इसके बाद स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है रिड्यूस होके हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन at स्क्वायर प्लस bt प्लस c dt। फिर इसको हम लोग जो प्रीवियस मेथड था, प्रीवियस मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके समझ में आया? ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जो टाइप देखा उसी टाइप का ये एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अभी हमने क्या देखा था, फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना था,
डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। तो दोनों में से हम या तो साइन स्क्वायर एक्स से भी यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, चलो हम लोग साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। कुछ नेसेसरी नहीं है कि हमको साइन स्क्वायर एक्स से ही करना है, यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड कर सकते हैं और कॉस स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स से हमने डिवाइड कर दिया। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पर भी 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज अगेन कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos अपॉन साइन इज कॉट, सो cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज कॉट स्क्वायर एक्स dx। ये होगा हमारा स्टेप 2। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या था, नेक्स्ट स्टेप में हमको कोसेक स्क्वायर x को 1 प्लस कॉट स्क्वायर x में चेंज करना था और सिर्फ हमको डिनोमिनेटर में चेंजेस करना है, न्यूमरेटर में चेंजेस नहीं करना है। तो सिर्फ डिनोमिनेटर हम लोग कोसेक स्क्वायर x के प्लेस पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर x करेंगे, सो कोसेक स्क्वायर x अपॉन 4 और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे बिकॉज कोसेक स्क्वायर x को दो टर्म्स में चेंजेस करें, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी वहां से फॉर्मूला आया है, तो कोसेक स्क्वायर x इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर x और ये कॉट स्क्वायर x एज इट इज रहेगा। अब इसको हम लोग सिंपलीफाई कर देते हैं, तो सिंपलीफाई करने के बाद क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x एज इट इज, ये 4 इंटू कॉट स्क्वायर x इज 4 कॉट स्क्वायर x प्लस 3 कॉट स्क्वायर x, तो डायरेक्टली हम लोग इसको 7 कॉट स्क्वायर x लिख सकते हैं। ओके, 4 को हमने क्या किया, 4 को अंदर हमने ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सो 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू कॉट स्क्वायर x इज 4 कॉट स्क्वायर x प्लस 3 कॉट स्क्वायर x, तो 4 प्लस 3 7 कॉट स्क्वायर x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में कॉट है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 4 प्लस 4 कॉट स्क्वायर x प्लस 3 कॉट स्क्वायर x, तो 4 प्लस 3 7 कॉट स्क्वायर x हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमको, पुट cot x is equal to t, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था, cot x के प्लेस पे हमको t पुट करना है और इंटीग्रेशन में जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो वहां पे हमको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है, राइट। तो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x एंड डेरिवेटिव ऑफ t इज dt बाय dx। तो हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज टेक्स्ट बुक में कहीं पे आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, तो वहां से हमको कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे एक्चुअली लोगों ने डायरेक्टली जो थर्ड स्टेप है थर्ड स्टेप सॉल्व किया है। तो यहाँ पे कैसे आया dx कैसे आएगा, यहाँ पे dx यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो अरेंजमेंट करना है वो क्वेश्चन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमारे पास क्या अवेलेबल है, कोसेक स्क्वायर x dx, तो इसको हम अरेंज करेंगे कोसेक स्क्वायर x dx के लिए अरेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, और ये माइनस है, माइनस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे जो न्यूमरेटर में कोसेक स्क्वायर x है हमारे पास, तो कोसेक स्क्वायर x dx के प्लेस पे माइनस dt एंड डिनोमिनेटर पे जो कॉट है, कॉट के प्लेस पे t आ जाएगा। सो क्वेश्चन विल रिड्यूस इनटू माइनस dt अपॉन 4 प्लस 7t स्क्वायर। ओके, कॉट स्क्वायर है तो यहाँ पे t स्क्वायर, अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
1 प्लस 4 प्लस 7t स्क्वायर dt। अब यहाँ पे हमको क्या करना रहता है, टी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर को हमको यूनिक रखना रहता है, तो हम लोग 7 को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -1/7 इंटीग्रेशन ऑफ 4/7 प्लस टी स्क्वायर dt। ओके, अब इसके बाद हमको क्या करना है, ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म बन रहा है, बट यहाँ पे इसको भी हमको क्या करना है, स्क्वायर फॉर्म में लेके आना है। तो क्या हो जाएगा ये -1/7 इंटीग्रेशन ऑफ 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है एंड 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, मींस स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। प्लस है तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, और दो के दोनों क्या है, प्लस है, तो a प्लस b प्लस c दोनों तो सेम ही होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज 1/a tan इनवर्स ऑफ a, राइट। क्या होता है फॉर्मूला, लिख देता हूं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c, राइट। यही फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे देखो ये -1/7 को इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज इंटीग्रेशन के बाहर है, और जो कुछ ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला ये पार्ट पे अप्लाई हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम -1/7 को एज इट इज यहाँ पे रखेंगे, फिर उसके बाद जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला सिर्फ ये पार्ट पे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे a के प्लेस पर क्या है, a के प्लेस पे 2/√7 है, सो 2/√7, a के प्लेस पे आ गया 1/a, देन tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, सो tan इनवर्स ऑफ t अपॉन a की वैल्यू है 2/√7 प्लस c। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं हम लोग, सो 1√7 से बिकॉज 7 की मीनिंग क्या हो गई, 7 को हम लोग √7 into √7 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे 1√7 कट गया, तो 1√7 यहाँ पे क्या होगा, बाकी बचेगा, सो 1/√7 into 2 minus as it is tan inverse of √7t/2, राइट। ये √7 न्यूमरेटर में चला जाएगा, प्लस c, सो 1/2√7 tan इनवर्स ऑफ √7, और t को यहाँ पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, t को हमने cot सब्स्टिट्यूट किया था, तो यहाँ पे हम लोग cot लिख देंगे, √7 cot x/2 प्लस c। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस टाइप के सम सॉल्व करना है। ऐसे यहाँ पे मैंने cos डिवाइड बाय sin स्क्वायर x से मैंने सॉल्व किया, इसको आप डिवाइड बाय cos स्क्वायर x से भी सॉल्व करोगे तो आपको आंसर यही मिलेगा। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos 2x प्लस 3 sin स्क्वायर x। लेकिन अभी यहाँ पे देखो जो हमारा टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin स्क्वायर a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर प्लस c, वो टाइप में नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखो cos 2x है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, cos स्क्वायर x होना चाहिए था, और यहाँ पे sin स्क्वायर x तो है। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, cos 2x को चेंज करेंगे, तो cos 2x के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, तो 3 फॉर्मूले में से कौन से यूज करेंगे हम लोग, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमको उसी का ही है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x में चेंज करेंगे वो वाले फॉर्मूले लाने के लिए। तो 1/cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये हमने किसके प्लेस पे लिखा, cos 2x के प्लेस पे लिखा हमने, प्लस 3 sin स्क्वायर x dx। अब 3 sin square x minus sin square x is 2 sin square x, so integration of cos square x plus 2 sin square x dx, okay।
अब देखो ये हमारा जो फॉर्म था वो फॉर्म में आ गया। कौन सा फॉर्म था? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c, तो फॉर्म में आ गया। अब उसके बाद क्या करना है हमको? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे चलो हम लोग sin स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। सो किसी भी आप sin स्क्वायर x से भी कर सकते हो, cos स्क्वायर x से भी कर सकते हो। सो डिवाइड numerator and denominator by sin square x. So 1 upon sin square x upon cos square x upon sin square x plus 2 sin square x upon sin square x dx। अब यहाँ पे हम लोग क्या चेंजेस करेंगे? 1 अपॉन साइन इज कोसेक, सो कोसेक स्क्वायर x अपॉन cos अपॉन साइन इज कॉट, सो कॉट स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x कैंसिल 2 dx। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है? नेक्स्ट स्टेप में हमको cot स्क्वायर x जो डिनोमिनेटर में है, तो cot स्क्वायर x को हम किसमें चेंज करना है? सॉरी, कोसेक स्क्वायर x को हमको चेंज करना होता है। तो डिनोमिनेटर में कोसेक स्क्वायर x नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली cot x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, यहाँ पे देखो कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमको cot स्क्वायर x को नहीं चेंज करना होता है, डिनोमिनेटर में अगर कोसेक स्क्वायर x आएगा तो उसको हमको चेंज करना होता है। तो यहाँ पे हमको देखो कुछ चेंजेस नहीं करना है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन हमको करना है, बिकॉज डिनोमिनेटर में कोसेक स्क्वायर नहीं है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे? पुट cot x is equal to t। तो cot x is equal to t है। जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे मैंने बताया इंटीग्रेशन में जब भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वहां पे आपको डेरिवेटिव निकालना कंपलसरी है। सो cot x का डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक स्क्वायर x एंड t का डेरिवेटिव इज dt by dx। अब हम इसको क्वेश्चन के हिसाब से अरेंज करेंगे। क्वेश्चन में मींस न्यूमरेटर के हिसाब से, न्यूमरेटर में क्या है? कोसेक स्क्वायर x dx है, तो कोसेक स्क्वायर x dx के हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कोसेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt। ओके, अब उसके बाद ये चेंजेस यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx के प्लेस पे dt, सो माइनस dt अपॉन cot x के प्लेस पे t आएगा, सो t स्क्वायर प्लस 2। अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t स्क्वायर, और 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा? ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा dt। अब वापस से सेम फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। सो माइनस, या फिर इसको हम cot भी ले सकते हैं, तो लेते हैं 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। अब t को हमको सब्स्टिट्यूट करना है किससे? cot x से। सो माइनस 1 अपॉन √2 tan इनवर्स ऑफ cot x अपॉन √2 प्लस c। ये हो गया। ओके, न्यू एग्जांपल इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin 3x। तो यहाँ पर भी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है? sin 3x है, मींस जो अभी हम लोग जो फॉर्म सॉल्व कर रहे थे वो फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे sin 3x का फॉर्मूला होता है, तो sin 3x का फॉर्मूला पहले हम लोग अप्लाई करेंगे। तो sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ sin x, न्यूमरेटर का sin x एज इट इज, फिर इसके बाद sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये किसका फॉर्मूला है? sin 3x का फॉर्मूला, मींस sin 3 थीटा का फॉर्मूला, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग? अभी भी देखो वो टाइप में नहीं है जो टाइप हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c, वो फॉर्म में अभी तक नहीं है। तो यहाँ पे हम एक काम क्या कर सकते हैं?
साइन एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखो साइन एक्स है और यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, तो यहाँ से डिनोमिनेटर से साइन एक्स कॉमन निकाल दो, तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स ब्रैकेट में क्या बाकी बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो यहाँ पे sin x and sin x cancel, so remaining part is 1 upon 3 minus 4 sin square x dx। ओके, अब इसके बाद देखो ये टाइप में आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon a plus b sin square x। तो यहाँ पे अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे पहले मैं sin स्क्वायर x से आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद cos स्क्वायर x से भी हिंट देता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो पहले डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin स्क्वायर x। सो 1 upon sin स्क्वायर x 3 upon sin स्क्वायर x minus 4 sin स्क्वायर x upon sin स्क्वायर x dx। now sin स्क्वायर कैंसिल, क्या बाकी बचा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon sin स्क्वायर is 1 upon sin is cosec, so cosec स्क्वायर x upon 3 upon sin स्क्वायर, that is again 3 cosec स्क्वायर x minus 4 dx। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास cosec स्क्वायर x आ रहा है, तो जब भी डिनोमिनेटर में cosec स्क्वायर x आएगा तो उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे 1 plus cot स्क्वायर x से रिप्लेस करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x अपॉन यहाँ पे 3 cosec स्क्वायर x है, मींस 3 1 plus cot स्क्वायर x minus 4 dx। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x अपॉन 3 1 plus cot स्क्वायर x। अब 3 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, सो cosec स्क्वायर x अपॉन 3 plus 3 cot स्क्वायर x minus 4 dx। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं हम लोग, 3 minus 4 is minus 1, so integration of cosec स्क्वायर x upon 3 cot स्क्वायर x minus 1 dx। यहाँ पे हमने पहले क्या किया, डिनोमिनेटर में जो cosec स्क्वायर x है उसको हमने रिप्लेस किया 1 plus cot स्क्वायर x से। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंपलीफाई होने के बाद हमको सब्स्टिट्यूशन करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट cot x is equal to t, so put cot x is equal to t, so again derivative of cot x is minus cosec square x and derivative of t is dt by dx। अब न्यूमरेटर में हमारे पास cosec square x dx है, तो अब हम इसको रिप्लेस करेंगे cosec square x dx के लिए, so cosec square x dx is equal to minus dt। अब चेंजेस कर देते हैं हम लोग, is equal to minus dt upon 3t square minus 1। अब इसको और सिंपलीफाई कर देते हैं, तो सिंपलीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस को बाहर निकाल दो, 1 अपॉन 3 को भी हमको बाहर निकालना है, सो 1 अपॉन 3 t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 dt। यहाँ पे देखो हमने एक साथ दो स्टेप सॉल्व कर दिया, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। ओके, सो माइनस 1 अपॉन 3 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। अब ये 1 अपॉन 3 को भी हमको स्क्वायर फॉर्म में लेना है, सो माइनस 1 अपॉन 3 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t स्क्वायर। अब देखो 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, मींस क्या हो जाएगा, वो रूट का स्क्वायर हो जाएगा, सो t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 3 इट्स स्क्वायर dt। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, माइनस 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 1 अपॉन 2a log of x minus a upon x plus a plus c। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। देखो
फॉर्मूला हमारे पास 1/x² - a² dx इज इक्वल टू 1/2a log of mod x minus a upon x plus a plus c। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। सो अब वापस से -1/3 एज इट इज लिखना है बिकॉज इंटीग्रेशन के बाहर है और जो भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इतने पार्ट पे अप्लाई हो रहा है। सो इनटू 1/2a, a के प्लेस पर 1/√3। यहाँ पे गलती क्या होती है, हम लोग यहाँ पे स्क्वायर के साथ लिख देते हैं। यहाँ पे स्क्वायर के साथ नहीं लिखना, यहाँ पे देखो a विदाउट स्क्वायर है तो आपको a की वैल्यू विदाउट स्क्वायर लेना है। सो -1/3 into 1/√3 log of x minus a, that is x minus 1/√3 upon x plus 1/√3 plus c। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1√3 से 1√3 कैंसिल, बिकॉज 3 के अंदर 1√3 है, बिकॉज 3 is equal to √3 into √3 होता है। सो -1/2√3 log of, यहाँ पे एलसीएम निकाल दो तो √3x minus 1/√3 upon √3x plus 1/√3 plus c। √3 and √3 कैंसिल। अब x को हमको रिप्लेस करना है, सॉरी यहाँ पे क्या है, t है तो यहाँ पे आपको t ही लिखना है। अब t को हम किससे रिप्लेस करेंगे, t को हम रिप्लेस करेंगे cot x से। सो -1/2√3 log of mod √3, यहाँ पे हमने t को cot x लिया था तो √3 cot x minus 1/√3 cot x plus 1 plus c। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अदर वे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin स्क्वायर x किया था मैंने, तो आप लोग इसको डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x भी कर सकते हो। अगर आप cos स्क्वायर x से करोगे तो चेंजेस क्या होगा, देखो यहाँ पे 1/cos स्क्वायर x minus 3/cos स्क्वायर x minus 4 sin स्क्वायर x upon cos स्क्वायर x हो जाएगा। सो 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, यहाँ पे 3 sec स्क्वायर x और यहाँ पे sin/cos क्या हो जाएगा 10। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, sec स्क्वायर x आने के बाद आपको डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x के प्लेस पे 1 plus tan स्क्वायर x लेना है, राइट। फिर उसके बाद 1 plus tan स्क्वायर लेने के बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद वापस से आपको tan x को t पुट करना है एंड डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x जो न्यूमरेटर में अवेलेबल है आपके पास। तो आप sec स्क्वायर x dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। फिर इसके बाद आगे आपको सेम प्रोसीजर करना है। तो इस तरीके से आप डिवाइड बाय sin स्क्वायर x एंड डिवाइड बाय cos स्क्वायर x कोई भी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।